गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट है 56। ऊपर आप डेट लिखेंगे 21 नवंबर 2020, अपना नाम लिखेंगे, अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। और ये जो हमारी वर्कशीट है बच्चों, ये नो मैन आर फॉरेन, ये जो पोएम हमने लास्ट वर्कशीट में भी की थी उससे रिलेटेड है। तो ध्यान से देखेंगे कि इसमें आपको क्या बताया गया है। यू हैव रेड एन इंस्पायरिंग पोएम और नो मैन आर फॉरेन, कि आप लोगों ने एक इंस्पायरिंग पोएम पढ़ी थी कि कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं होता। द पोएम डिस्कसेस द आइडिया ऑफ ब्रदरहुड एंड इक्वालिटी। उस पोएम में आपको क्या बताया गया है, भाईचारे और समानता के बारे में बताया गया है। द पोएट सजेस्ट दैट ह्यूमन बींग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्पाइट द डिफरेंसेस इन कंट्रीज एंड लैंग्वेजेस आर एसेंशियली द सेम। और इसमें पोएट ने ये बताया है कि जो मनुष्य है पूरे संसार में, चाहे अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हों, अलग अलग भाषाएं बोलते हों, लेकिन वो सेम है, हर व्यक्ति सेम है। नाउ लेट अस आंसर अ फ्यू क्वेश्चन। तो चलो अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम। पोएट ये कैसे सजेस्ट करता है कि सभी लोग पृथ्वी पर सेम हैं, एक समान हैं। तो पोएम में आप पढ़ेंगे और देखेंगे कि पोएट ने समान कैसे बताया है उन्हें। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू थिंक द हेट्रेड अमंगस्ट ह्यूमन बींग्स इज़ जस्टिफाइड, वाई। आपको क्या लगता है कि जो लोगों के बीच नफ़रतें हैं, क्या उसको समझाया जा सकता है, क्या है वो, क्या वो सही है, जो उनके बीच नफ़रत है क्या वो सही है और क्यों। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ अकॉर्डिंग टू द पोएट डू वी डिफाइल द ह्यूमन अर्थ, कि पोएट के अकॉर्डिंग कैसे पृथ्वी को डिफाइल किया जा सकता है, मतलब क्या हम एक पृथ्वी को घाटी में या संकुचित क्षेत्र में उसको डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द यूनिवर्सल मैसेज द पोएम इज़ ट्राइंग टू कन्वे। इस पोएम में क्या मैसेज देने की बात की गई है, इस पोएम में आपको क्या समझाने की कोशिश की गई है, ये आपको इसमें बताना है। और ये आंसर आपके 20 से 30 वर्ड्स में होने चाहिए। इसके बाद आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस। इनके आंसर्स आपको 30 to 40 वर्ड्स में देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द पोएट सजेस्ट 5 वेज इन विच ऑल ह्यूमन बींग्स आर अलाइक, विच आर दोज वेज। जो पोएम है उसमें पोएट ने 5 तरीके बताए हैं कि कैसे जो ह्यूमन बींग्स को एक जैसा बताते हैं, कि जो मनुष्य हैं वो एक जैसे होते हैं। तो उसमें 5 तरीके बताए हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से वेज हैं, वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द पोएट सजेस्ट कॉमन फीचर्स इन स्टैंजा 2 सच एज फेड बाय पावरफुल थॉट्स, देयर हैंड्स आर आवर हैंड्स, अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सच फ्रेजेस, इलेबोरेट। पोएट ने स्टैंजा 2 में कुछ बातें बताई हैं कि सबके अंदर पावरफुल थॉट्स होते हैं, उनके हाथ भी हमारे हाथ जैसे हैं, और जो लेबर होता है वो हमसे अलग नहीं होता है, मज़दूर भी एक जैसे ही होते हैं। तो यहाँ पर जो पोएट है वो क्या समझाना चाहता है, इसके माध्यम से ये आपको एक्सप्लेन करना है। अब आते हैं हमारी लास्ट टास्क, राइटिंग प्रैक्टिस। आंसर इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। आज की जो हमारी वर्कशीट है वो थोड़ी लेंदी है, आपको क्वेश्चन के आंसर्स भी देने हैं और नीचे एक राइटिंग प्रैक्टिस वाला टास्क भी आपको दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या है। सीमा एंड सोहेल आर क्लास 9 स्टूडेंट्स। सीमा और सोहेल 9th क्लास के स्टूडेंट हैं। दे स्टडी एट अ दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल, वो दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। रिसेंटली दे गॉट टू ट्रैवल टू रशिया ऑन अ स्कॉलरशिप ऑफर्ड फॉर एन एक्सचेंज प्रोग्राम। और अभी उन्हें मौका मिला रशिया में एक स्कॉलरशिप के थ्रू वहाँ पे जाने का। दे विजिटेड डिफरेंट रशियन स्कूल्स, उन्होंने काफ़ी रशियन स्कूल्स में विज़िट किया। दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद रशियन स्टूडेंट्स, उन्हें रशियन स्टूडेंट के साथ भी इंटरेक्ट करने का मौका मिला, उनसे बातचीत करने का मौका मिला। दे रियलाइज्ड दैट डिस्पाइट सर्टेन कल्चरल डिफरेंसेस एंड डिफरेंसेस इन देयर फिजिकल फीचर्स, रशियन स्टूडेंट्स ऑल्सो फेस सिमिलर चैलेंजेस ग्रोइंग अप लाइक इंडियन स्टूडेंट्स। और उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जैसे कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, सबकी संस्कृति सभ्यता अलग अलग होती है और फिज़िकल फीचर्स भी अलग होते हैं, लोग एक दूसरे से अलग दिखते हैं, है ना।
तो ये सब चीज़ें उन्होंने देखने के बावजूद ये भी देखा कि रशियन स्टूडेंट भी काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं जैसे इंडियन स्टूडेंट्स करते हैं। तो ये आपने वहाँ पर ऑब्ज़र्व किया। नाउ लेट अस राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑन हाउ स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स फ्रॉम द वर्ल्ड माइट बी डिफरेंट और सिमिलर टू अस। तो आपको एक डिस्क्रिप्शन लिखना है करीब 100 से 120 शब्दों में, जिसमें आप ये बताएंगे कि दूसरे देशों के या दूसरे राज्यों के स्टूडेंट्स आपसे डिफरेंट कैसे हैं और आपसे आप सेम कैसे हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों बातें लिखनी है कि वो अलग कैसे हैं, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर अलग होती हैं, और आपको ये भी लिखना है कि कौन कौन सी चीज़ें सिमिलर हैं जो कि आपसे मैच कर रही हैं। वी मे फोकस ऑन फिज़िकल फीचर्स, यहाँ पर हम फोकस कर सकते हैं फिज़िकल फीचर्स से कि देखने में कैसे होते हैं, उनके एम एंड एस्पिरेशंस, उनके उद्देश्य लाइफ में, उनके एम क्या क्या हैं, उनकी फीलिंग्स, इमोशंस, टेस्ट, यहाँ पर आप सब मेंशन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज की वर्कशीट बहुत ध्यान से करेंगे और सबमिट करेंगे। थैंक यू।